हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज फिर से हम अपनी लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 10th कंपार्टमेंट एग्जाम सीरीज चल रही है और इसके बाद एक दो लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। बायोलॉजी का एक चैप्टर हम फिनिश कर लेंगे। ओके, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हम पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। प्लांट्स में क्या कराना है, हमें ट्रांसपोर्ट कराना है। प्लांट्स में मेनली दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो उन्हें जरूरत होती है वाटर एंड मिनरल्स की, दूसरी जरूरत होती है उन्हें फूड की। और किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट की हमें कोई खास जरूरत नहीं होती है, ठीक है। स्टार्ट करते ही ट्रेन आ गई, पर कोई बात नहीं। ट्रांसपोर्ट आपके जो प्लांट्स है ना, उसमें दो तरह से होता है, ठीक है। दो तरह से ट्रांसपोर्ट होगा आपके प्लांट में। एक तो होगा जाइलम के थ्रू और दूसरा होगा फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्लांट के कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है। दे आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ प्लांट। प्लांट में बहुत सारे टिश्यूज होंगे ना, जैसे प्लांट की बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, कई सारे सेल्स मिलकर ये टिश्यू बनाते हैं। तो ऐसे ही प्लांट में बहुत सारे टिश्यू हैं जिनमें दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जिसे हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इन्हीं टिश्यू का नाम वैस्कुलर बंडल भी होता है। तो आपको किसी भी नाम से पूछे आपको पता होना चाहिए, इन्हीं को हम वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। सो व्हाट आर द वैस्कुलर बंडल इन प्लांट? दे आर द जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जाइलम क्या करेगा आपको मालूम भी होगा मोस्ट प्रोबेबली। जाइलम वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करता है, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन करता है, ठीक है। और इसे किसी भी एटीपी की जरूरत नहीं होती है। एटीपी मतलब एनर्जी। इसे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, इस बात को याद रखना, क्योंकि आपसे जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस पूछेगा तो वहां पे आप ये पॉइंट उठा सकते हो। दूसरी चीज, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का। और इसे क्या होती है? एटीपी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। सो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। या आपसे दूसरी तरह से घुमा के ये क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट आर द वैस्कुलर बंडल एंड डिफरेंशिएट देम। ओके, तो आप यही चीज करोगे, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्रिएट करोगे, ठीक है। ये दो डिफरेंस के पॉइंट आपने देख लिए कि वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन जाइलम करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन। जाइलम ज से आ रहा है ना, ज मतलब जल का कंडक्शन करेगा, जल मतलब वाटर, ऐसे आप याद रख सकते हो। प्लस इसमें एटीपी की कोई जरूरत नहीं है, फ्लोएम में एटीपी की जरूरत है। दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने देख लिए। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं, मैं इसे रेज कर रही हूँ, आप साथ साथ नोट करते चला करो, ठीक है। और नहीं नोट कर पाते हो तो वीडियो को रिवर्स करके नोट कर लेना, कोई ऐसी क्लास तो है नहीं कि हम ऑफलाइन ले रहे हैं, राइट। चलो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं हम। ये तो हो गया आपका फ्लोएम। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं, जाइलम में कभी भी ट्रांसपोर्ट होगा ना तो एक डायरेक्शन में होगा, यानी कि रूट से लेकर के ऊपर की तरफ होगा प्लांट में। रूट से पानी लेता है प्लांट्स, है ना, रूट से पानी एब्जॉर्ब करता है, तो रूट से अपर पार्ट्स में जाएगा। हमेशा क्या होगा? यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा। यूनी डायरेक्शनल, जस्ट अ मिनट, यूनी डायरेक्शनल हमेशा एक डायरेक्शन में होगा। कहां से? रूट्स टू अदर पार्ट्स, अदर पार्ट्स, ठीक है। कभी वापस नहीं आएगा रूट्स में। ऐसा नहीं है कि अदर पार्ट से रूट में कभी वापस आ सकता है, नहीं। पानी हमेशा रूट से कहाँ जाएगा? अदर पार्ट्स में जाएगा, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपका ये फ्लोएम है, फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका फूड कहाँ बनता है? सोचो, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में होती है, पत्तियों में होती है। तो लीव से नॉर्मली क्या होना चाहिए? लीव से आना चाहिए आपके रूट्स में और अदर पार्ट्स में आना चाहिए, है ना, रूट्स में, फ्रूट्स में, ऐसी जगह पे आना चाहिए। लेकिन रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। जब कभी मान लो बहुत ठंडी का मौसम है, सूरज नहीं निकल रहा, धूप नहीं निकल रही, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके हर एक पार्ट को फूड की जरूरत तो हमेशा है। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा तो लीफ के पास फूड नहीं होगा, तो उस समय रूट्स और फ्रूट्स में जो स्टोर्ड फूड है वो लीफ की तरफ जाएगा, स्टेम्स की तरफ जाएगा। यानी कैसा हो रहा है? उल्टा डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। होना चाहिए लीफ से रूट्स की तरफ, लेकिन रूट से लीव्स की तरफ भी हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। दो डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो सकता है इसमें। किसमें? फ्लोएम में। ये थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। आपसे पूछता है कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या ऑप्शनल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेगा। ओके, नेक्स्ट हमें कंपोनेंट्स देखने हैं।
आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के कौन-कौन से कंपोनेंट्स थे। मैंने 3 कंपोनेंट आपको बताए थे, ठीक है? एक मैं हिंट दे रही हूँ, ब्लड एक कंपोनेंट था उसमें से। तो तीनों कंपोनेंट के आपको नाम याद रखने हैं, जो ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, मैं देखती हूँ आप कितना याद करते चल रहे हो। याद करना इम्पोर्टेंट है बेटा। क्या होता है ना, कभी-कभी हमें चीज़ें मालूम होती है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है, समझ में नहीं आता है कि वो पूछ क्या रहा है। तो आपको वो पूछने वाले शब्द पे गौर करना है कि कंपोनेंट्स हम किसे कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भी क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम के कुछ कंपोनेंट होंगे, 4-4 कंपोनेंट होंगे दोनों के। दोनों के कंपोनेंट्स हम देखते हैं, ये मैं पूरा मिटा दे रही हूँ, फिर इकट्ठे देखते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है? चलो, बहुत अच्छे से पढ़ना इस पार्ट को, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाओगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दे रखा है ये कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, या व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। और ह्यूमन का भी पूछा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ठीक है? तो इस पार्ट को आप अच्छे से तैयार करो। तो जाइलम कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, कंपोनेंट्स को पार्ट भी कह सकता है वो, जाइलम कंपोनेंट्स, ठीक है? मतलब जाइलम किन किन चीजों का बना हुआ है, कंपोनेंट्स। तो जाइलम जो आपका है वो 4 तरह के चीजों से बना हुआ है। नंबर 1 है आपका वेसल्स, ठीक है? नंबर 2 है ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स। नंबर 3 है आपका जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। नंबर 4 है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है? फ्लोएम की अगर मैं बात करूं, फ्लोएम का भी मैं लिखवा दूंगी, थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, फ्लोएम का भी मैं लिखवा दूंगी। तो ये आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस में अगेन ले सकते हो कि जाइलम में ये 4 कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम में अभी मैं लिखवा दूंगी वो 4 कंपोनेंट होते हैं। आपके यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहली बात, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस, ठीक है? दूसरी बात, जाइलम के कंपोनेंट्स। तीसरी बात, फ्लोएम के कंपोनेंट्स। ओके, ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो रहे हैं बहुत ही अच्छे तरह से, ठीक है? तो 3 क्वेश्चन आज तैयार करके चलो। इन कंपोनेंट्स में ना मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स डेड हैं। ऊपर के तीनों जो कंपोनेंट दिख रहे हैं वो क्या है, डेड है। और सिर्फ एक कंपोनेंट जिंदा है, लिविंग सेल का बना है, वो है जाइलम पैरेन्काइमा। सिर्फ अकेला ऐसा कंपोनेंट है जो लिविंग है, ठीक है? अच्छा, फ्लोएम में उल्टा होगा, फ्लोएम में 3 लिविंग रहेंगे, एक डेड होगा, ठीक है? तो ये अगेन एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है। जाइलम में सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा है, बाकी सब मरे हुए हैं, बाकी सब डेड सेल्स के बने हुए हैं। एक बात आप देखना, ये जो वेसल्स और ट्रैकेट्स है ना, यही असल में हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, यही रियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाकी सारे तो झूठ में प्रेजेंट है। जाइलम पैरेन्काइमा हल्का फुल्का साइडवेज ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, बाकी कुछ इसका खास रोल नहीं है। हाँ, फूड स्टोर कर सकता है ये, जाइलम को भी काम करने के लिए फूड चाहिए ना, तो फूड स्टोरेज कर सकता है ये, ठीक है? जाइलम फाइबर्स कुछ नहीं, बस सपोर्ट का थोड़ा बहुत काम करता है। और वेसल्स और ट्रैकेट्स ही है जो एक्चुअल में कंडक्शन करेंगे, ठीक है? इनको हम ट्रैकियरी एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रैकियरी एलिमेंट्स भी कह सकते हैं इसे, ठीक है? ट्रैकियरी एलिमेंट्स। तो आपसे पूछे किसी प्लांट का ट्रैकियरी एलिमेंट्स क्या है, तो आप कहोगे जाइलम एंड फ्लोएम। एक्चुअल ट्रांसपोर्ट इन्हीं से होता है, बाकी दोनों ऐसे ही हैं, फालतू है, ठीक है? एक और बात, एक आपके प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, आपने पाइन वगैरह का ट्री देखा है? ऐसे ट्री जिसमें फ्लावर्स नहीं उगते, ऐसे बड़े बड़े पेड़ जिसमें फ्लावर्स नहीं उगते, उसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग बिग प्लांट्स, ठीक है? ये बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं लेकिन उनमें फ्लावर्स नहीं आते कभी भी, ऐसे प्लांट को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते, वेसल्स नहीं होते, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रैकेट्स ही होंगे, ठीक है? ट्रैकेट्स होंगे और बाकी 3 होंगे, यानी ट्रैकियरी एलिमेंट्स में सिर्फ ट्रैकेट होगा, वेसल्स नहीं होगा उनमें। और बाकी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगा, यानी ऐसे प्लांट जो फ्लावर देते हैं उनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है? ज्यादातर प्लांट आपके फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए हम चारों पढ़ते हैं, ओके? तो ये आपके जाइलम से रिलेटेड बात हो गई। अब बात करते हैं फ्लोएम की, ठीक है? चलो, मैं पूरा इरेज कर दे रही हूँ, फिर फ्लोएम की बात कर रहे हैं। फ्लोएम के भी सेम टू सेम क्या होंगे, 4 कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन नाम अलग अलग होगा। देखो फ्लोएम की बात करती हूँ मैं। फ्लोएम,
फ्लोएम के अगेन 4 कंपोनेंट होंगे। पहला होगा सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स, सीव एलिमेंट्स में 2 चीजें आती हैं। एक आता है आपका सीव सेल, सीव सेल, और दूसरा आता है आपका सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, ठीक है। सीव सेल को कभी कभी सीव प्लेट भी कह देते हैं हम, राइट। नेक्स्ट आपका आता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन, आपको इसके नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, या फिर सिंपली व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपको कंपोनेंट शब्द याद रखना है और ये सारे कंपोनेंट्स का नाम याद रखना है। ओके, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपका, जैसे उसमें हमने पढ़ा था जाइलम फाइबर, फ्लोएम जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वैसे यहाँ पे फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, और नेक्स्ट है आपका फ्लोएम फाइबर। ये सेम टू सेम पहले वाले की तरह है, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। इसमें फ्लोएम फाइबर बस डेड है और बाकी सारे क्या है, लिविंग है। बाकी सब क्या होंगे, लिविंग होंगे इसमें। ये एक कंट्रोवर्सी है। देखो जाइलम पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है, चाहे वो जाइलम का हो या फ्लोएम का हो, दोनों लिविंग है। और फाइबर हमेशा डेड होता है, चाहे वो जाइलम का हो चाहे फ्लोएम का हो। फ्लोएम में सिर्फ एक ही चीज डेड है, फाइबर, ठीक है। फाइबर, जैसे मान लो फाइबर मतलब होता है फाइबर की, आपने प्लास्टिक वगैरह की प्लेट वगैरह देखोगे, कहते हैं फाइबर की प्लेट है, तो फाइबर क्या है, डेड चीज है। ऐसे आप याद रख सकते हो, फ्लोएम में एक ही चीज डेड है जो कि है आपकी फ्लोएम फाइबर, ठीक है। और पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होती है, एक लिविंग सेल होती है, इसलिए जाइलम में वो एकमात्र ऐसी सेल या कंपोनेंट है जो लिविंग है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखोगे। और हाँ, इसमें जैसे कि वहां पे वेसल्स और ट्रैकेट्स मेन वर्क कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे सीव एलिमेंट और कंपेनियन सेल मेन काम करेंगे। यहाँ पे अगेन फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड करेगा। जैसे वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर कर रहा था, वैसे यहाँ पे ये भी करेगा। जैसे वहां पे जाइलम फाइबर सपोर्ट का काम करेगा, वैसे यहाँ पे ये भी सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो लगभग चीजें समान है, बस नाम बदल जा रहे हैं और लिविंग और डेड वाली चीजें बदल जा रही हैं, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पे और स्पेशल है। सीव ट्यूब के पास ना अपना न्यूक्लियस नहीं होता, इट डोंट हैव इट्स ओन न्यूक्लियस। तो क्या करता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन मतलब होता है साथी, तो ये सीव ट्यूब का साथी है, वो उसको हेल्प करता है किसी भी काम को करने में, ठीक है। किसी भी काम को करने में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। यानी सीव ट्यूब में फूड को ले आने और वहां से निकालने में हेल्प करेगा, या आप कह सकते हो अपलोडिंग, अपलोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फूड, अनलोडिंग ऑफ फूड। फूड रिक्वायर एनर्जी, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी एंड वाटर, एनर्जी और वाटर की जरूरत होती है। और इसमें कौन हेल्प करता है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, जैसे मान लो कोई बोझा वगैरह उठाना है, एक अकेला बेचारा नहीं उठा पा रहा, तो कंपेनियन सेल उसका साथी क्या करता है, उसको उठाने में मदद करता है। सेम टू सेम यहाँ कंपेनियन सेल का वर्क है। सीव ट्यूब अपलोडिंग और अनलोडिंग नहीं कर पा रहा। अपलोडिंग मतलब फूड को लेना अपने अंदर, अनलोडिंग मतलब किसी पार्ट को देना। इसका काम है ना ट्रांसपोर्ट करना, तो कहीं से लेगा और कहीं पे देगा, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसे करने में उसकी मदद कौन करता है, कंपेनियन सेल, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। यही है कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में बस इतनी सी बातें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पूरे ट्रांसपोर्टेशन में आपसे कंपोनेंट से सवाल पूछेगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। दोनों को आपको बताना है, डिटेल में एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पार्ट से यही क्वेश्चन मेनली आते हैं, या फिर ह्यूमन हर्ट का डायग्राम आता है। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सक्रीशन पार्ट शुरू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो आपका लास्ट लेक्चर होगा। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।